नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल एकांश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख रहे थे और इसी क्रम में हम आज लोग संगीत कला या शास्त्रीय गायन वादन के बारे में देखेंगे। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के कला, संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति एक एक राज्य का अपना अपना शास्त्रीय नृत्य है, आपका शास्त्रीय गान है या लोक नृत्य है, पर्व है। तो इसी के क्रम में आज हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर विचार करेंगे। यहाँ देखते हैं कि संगीत कला, ठीक है, संगीत कला के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ संगीतकार के नाम दिए गए हैं और वो कब के हैं, मध्यकाल के। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे स्वामी हरिदास, दूसरे हैं कश्यप, शार्दुल, दत्तिल, मातंगम, अभिनव गुप्त, हरिपाल, अमीर खुसरो, अदारंग, सदारंग, वाजिद अली शाह, तानसेन, बैजू बावरा, हुसैन सरकी। इनके द्वारा उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय गायन और वादन का एक ऐसी विचारधारा दी गई जिससे आने वाली पीढ़ियां हैं वो आज भी इनके गायन का, वादन का अध्ययन करते हैं और इनके नामों पर कहीं कहीं महाविद्यालय या संगीत संस्थान की स्थापना की गई है। तो इसमें देखेंगे हम लोग, एक है अमीर खुसरो। अगर आपसे पूछता है कि ईरानी फारसी तथा भारतीय रागों का मिश्रण, ईरानी फारसी तथा भारतीय रागों का मिश्रण किसके समय में किया गया या किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अमीर खुसरो के द्वारा। अमीर खुसरो एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय कला को एक महत्वपूर्ण योगदान दिए थे और ये सबसे मुख्य चीज है कि ईरानी फारसी और भारतीय रागों का जो मिश्रण वाला काम किए थे वो थे आपके अमीर खुसरो। यहाँ पर देखेंगे कलाली, तराना, कौल, कलवाना आदि शैलियों की खोज अगर किसने किया था तो वो थे आपके अमीर खुसरो थे। ये यहाँ देखेंगे तबला। अब देखिए, तबला व सितार सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तबला और सितार का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने किया था। तबला और सितार का आविष्कार सबसे पहले अमीर खुसरो, और आज भी गायन वादन में तबला और सितार का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। अब यहाँ देखेंगे कि मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना पद्धति की शुरुआत स्वामी वल्लभाचार्य ने किया था। जो वल्लभाचार्य कुछ पंथ के अनुयायियों के रूप में भी जाने जाते हैं और इनका उत्तर प्रदेश में मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना और उनकी पद्धति की शुरुआत की थी। प्रसिद्ध संगीतज्ञ भक्त स्वामी हरिदास जी ने कौन कौन सी रचनाएं की थी, तो यहाँ पर श्री के लिमाल व अष्टादश पद पर 2 पर इन्होंने भी अपना विचार दिया था। स्वामी हरिदास जी कहाँ रहते थे, अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वामी हरिदास जी का मुख्य निवास कहाँ था, तो था निधिवन अर्थात वृंदावन में। स्वामी हरिदास जी का जन्म हरिदासपुर अलीगढ़ में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था हरदासपुर नामक स्थान पर, और यह स्थान कहाँ आपका है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में। यह ध्रुपद समार राग का प्रवर्तन स्वामी हरिदास द्वारा किया गया था। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कृष्ण भक्ति स्वामी हरिदास किस पद के लिए प्रसिद्ध थे, तो ध्रुपद गायन के लिए। किसके लिए थे ये,
तो ध्रुपद गायन के लिए कौन थे प्रसिद्ध आपके? ये किस शाखा, ये जो किस शाखा के भक्त थे? तो कृष्ण, यानी कि कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी, तो दो जो आश्रयी हैं, तो ये जो है कृष्ण भक्त के एक महान उपासक के रूप में थे, और इनके द्वारा जो है ध्रुपद गायन का उल्लेख किया गया। अब यहाँ पूछा जाता है कि तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल आदि 8 शिष्य थे, और ये किसके शिष्य थे? तो स्वामी हरिदास के शिष्य थे। ये 8 में 3 जो है सबसे मुख्य माने जाते हैं, जिनका उल्लेख उत्तर प्रदेश के संगीत संस्थान में जो किया गया है। अब देखेंगे अकबर के दरबारी तानसेन। तानसेन कहाँ के थे? ग्वालियर। अब ग्वालियर आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये किस पद में पारंगत थे? तो आप देखेंगे कि ध्रुपद शैली, राग दीपक व वीणा वादन में यह क्या थे? मुख्यतः पारंगत थे। कौन? तानसेन। और तानसेन किसके जो है दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में जो है रहते थे। जो तानसेन थे ये उत्तर प्रदेश संस्थान के लिए इनके नाम पर तानसेन संस्थान की स्थापना एक छोटे छोटे जो है जो कला संस्थान के रूप में जो है की गई है। और ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के जो है ग्वालियर के निवासी थे। अब सबसे मुख्य चीज है बैजू बावरा। बैजू बावरा या इनका एक नाम मिलता है बैजनाथ। ये कहाँ के थे? जो है गुजरात के। और किस क्षेत्र में थे जो पारंगत? तो यहाँ आपका है राग मेघ। अब आपसे पूछा जाएगा कि राग मेघ का ज्ञाता उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश जो है कला संस्थान में किसे माना जाता है? तो बैजू बावरा को। और बैजू बावरा का उपनाम क्या था, या उनका और क्या नाम मिलता है? तो बैजनाथ मिलता है। और ये कहाँ के थे? तो गुजरात के। अब देखेंगे एक ख्याल गायकी शब्द आया है। आपसे पूछा जा रहा है कि ख्याल गायकी तानसेन के दामाद हाबी सुल्तान ने एक नया रूप किसका दिया था? तो ख्याल गायकी एक गायन वादन की शैली है, और उस शैली का जो नया रूप हाबी या इसका यही मिलता है हाजी सुल्तान। ठीक है, हाजी सुल्तान ने दिया था। और हाजी सुल्तान के कौन थे? तानसेन के दामाद थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन सा व्यक्ति या हाजी सुल्तान जो है संगीत संस्थान या जो है कला संस्थान में किससे संबंधित थे? तो आप टिक कर सकते हैं तानसेन से थे। और तानसेन जो है किसके दरबार के थे? तो आपने अभी पीछे पढ़ा है अकबर के तक के जो है दरबार के थे। और ये तानसेन के किस जो है रिश्ते में से थे? तो ये थे जो है दामाद थे। और इन्होंने सबसे मुख्य रूप से किसका रूप दिया था? तो ख्याल गायकी का। और ये ख्याल गायकी है क्या? तो आप टिक करेंगे कि यह जो है गायन वादन की एक शैली है। ठीक, तो अब देखें जौनपुर। अब यहां दिया गया है कि जौनपुर का वह सुल्तान जिसने बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया। तो आपका सुल्तान हुसैन सरकी, हुसैन शाह सरकी मिलता है, या हुसैन जो सरकी है, जो ये जो जौनपुर का सुल्तान पद पर भी आसीन रह चुका है। और इसी के शासन को सरकी शासन, सरकी शासन के नाम से भी जाना जाता है। और पूछा जाता है कि सरकी शासन कहाँ पर चला था? तो कहाँ था? आपका जौनपुर में था। और इसने किसका जो है प्रवर्तन किया था? तो एक के आपका गायन वादन की शैली है बड़े ख्याल का। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि जौनपुर का वह सुल्तान जिसने बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया था उसका नाम क्या है? हुसैन शाह सरकी। उत्तर प्रदेश में प्रमुख संगीत के घराने हैं कुछ, जहां से लोगों ने अपना एक शैली विकसित किया और वहां से निकल करके पूरे जो है प्रदेश अर्थात भारत के कई राज्यों में अपना जो है नाम रोशन किया। वो कौन कौन से जो है घराने हैं? तो ये संगीत के घरानों में देखेंगे, पहला है आगरा, फिर लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर,
रामपुर, ये सब जो है किराना घराने से संबंधित हैं। और यहाँ अतरौली, अलीगढ़, खुर्जा, ये बुलंदशहर, बुलंदशहर में है। और आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि खुर्जा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप टिक करेंगे मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। खुर्जा किसके लिए जो है प्रसिद्ध है, मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। और ये मुख्यतः कहाँ है, बुलंदशहर में। कुछ इसका हिस्सा जो है इसके पार्ट में भी आता है। तो इतने जो है घराने किससे संबंधित हैं, तो संगीत। और कौन कौन से हैं, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, रामपुर, अतरौली में अलीगढ़, खुर्जा। अब देखते हैं संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल, संगीत के दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल किसे के समय को कहा जाता है, तो आप टिक करेंगे वाजिद अली शाह। अब देखिए वाजिद अली शाह कौन थे। वाजिद अली शाह के समय में ही लखनऊ घराने का जो संगीत संस्थान था अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। इनकी पत्नी का नाम मिलता है बेगम हजरत महल। अब पूछा कि बेगम हजरत महल क्यों जो प्रसिद्ध है, तो 1857 के क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी। अब एक शब्द आता है विरजिस कादिर कौन थे। विरजिस कादिर जो थे वह वाजिद अली शाह और बेगम के पुत्र थे। जब जो है बेगम हजरत महल 1857 के क्रांति में इनके जो है विद्रोह को दबा दिया जाता है, तो बाद में यही विरजिस कादिर यहाँ का क्या बनता है, शासक, अर्थात जो है लखनऊ की शासन सत्ता इसी के हाथों में जाती है। चलिए, आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता। अब यहां पर क्वेश्चन मिलेगा आपको कि आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता किसे माना जाता है, तो उस्ताद फैयाज खां को माना जाता है। जो है किसे माना जाता है, उस्ताद फैयाज खां को माना जाता है। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन यहां पे आएगा आपका, अफ्ताफ ए मौसिकी। अफ्ताफ ए मौसिकी का अर्थ क्या होता है, तो अफ्ताफ ए मौसिकी का अर्थ है संगीत के सूर्य। अब आपसे पूछा जाएगा कि अफ्ताफ ए मौसिकी की उपाधि किसे दी गई है, उस्ताद फैयाज खां को। अब आपसे फिर से पूछेगा क्वेश्चन कि उस्ताद फैयाज खां को कौन सी उपाधि दी गई है, तो संगीत का सूर्य। संगीत के सूर्य का को और किस नाम से जानते हैं, तो आप टिक करेंगे अफ्ताफ ए मौसिकी। अफ्ताफ ए मौसिकी या संगीत का सूर्य की उपाधि किस को दिया गया था, तो जो है उस्ताद फैयाज खां को। अब देखिए वाजिद अली शाह के समय में काफी लोकप्रिय हुआ था, तो एक गायन वादन की शैली है ठुमरी। ठीक है, ठुमरी किसके जो है समय में अपना मुख्य रूप से लोकप्रिय हुआ था, तो था आपका वाजिद अली शाह। लखनऊ के किस मियां गुलाम नबी सौरी ने प्रवर्तन किया था किसी शैली को, तो वो थी टप्पा शैली। टप्पा शैली को किसने जो है प्रवर्तन में लाया, तो वो थे आपके मियां गुलाम नबी सौरी। और ये कहाँ के थे, ये लखनऊ के थे ये। ठीक है, अब देखते हैं वाजिद अली शाह ठुमरी की बंदिशों की तैयारी की किस नाम से। अगर पूछा जाए कि वाजिद अली शाह जो लखनऊ के शासक थे, ये ठुमरी की बंदिशों को किस नाम से तैयार किया था,
तो आप टिक करेंगे अख्तर पिया उपनाम से। अख्तर पिया उपनाम से। अब फिर से क्वेश्चन बनेगा कि अख्तर पिया उपनाम से लखनऊ का कौन सा शासक था जो बंदिशों को तैयार किया था? तो आप टिक करेंगे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह कहाँ का शासक था? तो लखनऊ का था। और एक ठुमरी की बंसों को किस नाम से जो है किया था? तो अख्तर पिया के उपनाम से किया था। वाजिद अली शाह के दरबार में रहते थे। वाजिद अली शाह के दरबार में कौन जो रहते थे? तो एक थे आपके थे बिंदादीन जो कत्थक के जानकार थे, और दूसरे थे कोदऊ सिंह, ये थे आपके पखावज। पखावज। अब ये दोनों है क्या? जो कत्थक है यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और जो पखावज है आपका ये जो है एक वाद्य, ठीक, ये आपका, हाँ, इसी को एक नाम और हम बोलते हैं पखाव जी। ये सब क्या है? वाद्य यंत्र है ये। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग आज जो है उत्तर प्रदेश में संगीत संस्थान या शास्त्रीय गायन वादन का अध्ययन किया, और अगले जो है कुछ पार्ट अभी इसके जो है बचे हुए हैं उसको हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। जो तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो है जरूर करिए। थैंक यू।